नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर कहीं लड़ाई हो रही हो और उसका असर सीधा हमारी जेब पर कैसे पड़ सकता है? आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयां हम सबके घर का बजट हिला के रख देती हैं। सवाल तो देखिए बहुत सीधा सा है ना। पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। ये कहानी सिर्फ देशों या उनकी सरहदों की नहीं है, बल्कि ये कहानी तो हमारे किचन से लेकर हमारे बटुए तक से जुड़ी हुई है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये सारी कड़ियां जुड़ती कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि युद्ध की आग सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं रहती। इसकी तपिश, इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। आइए पहले इसी ग्लोबल इम्पैक्ट को समझते हैं। देखिए, आज के जमाने में युद्ध एक लहर की तरह है जो शुरू कहीं भी हो पर पहुंचती हर किनारे तक है। इसका मतलब एकदम साफ है, लड़ाई दुनिया की किसी भी कोने में हो, उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। और ये कीमत ये कई शक्लों में सामने आती है। कभी खाने पीने की चीज़ों की कमी के तौर पर, तो कभी अपनी सुरक्षा के डर के रूप में। रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ता है और कई बार तो पूरे पूरे देश आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। ये एक ऐसा मानवीय संकट है जो हर दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। चलिए अब जरा तेल और महंगाई के इस पूरे खेल को समझते हैं। जरा सोचिए, तेल एक तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का खून है। और जब इस सप्लाई लाइन में कोई भी गड़बड़ होती है, खासकर जब मिडिल ईस्ट जैसे तेल पैदा करने वाले इलाकों में तनाव बढ़ता है, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत बिगड़ जाती है। तो होता क्या है? देखिए, ये चेन रिएक्शन ना बड़ा सिंपल है। लड़ाई झगड़े की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट आती है। सप्लाई कम होते ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। फिर ट्रकों का, जहाज़ों का यानी ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है। और आखिर में सब्जी से लेकर साबुन तक हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को भारत के नज़रिए से देखते हैं। एक ऐसा देश जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। आइए जानते हैं कि हमें इसकी क्या और कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदते हैं। तो जाहिर है, जब भी दुनिया में तेल का दाम बढ़ता है तो सबसे पहली और सबसे गहरी चोट हमारी अर्थव्यवस्था पर ही लगती है। और इसका असर? इसका असर हम सबको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस होता है। महंगाई बढ़ने लगती है, घर का बजट गड़बड़ा जाता है, और जो छोटे-मोटे कारोबार होते हैं, उनके लिए तो टिके रहना ही मुश्किल हो जाता है। ये एक लाइन है जो शायद पूरी कहानी का सार बता देती है कि लड़ाई में हम सीधे तौर पर शामिल हों या ना हो, कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ती है। सोचिए, ये एक ऐसा बोझ है जो बिना किसी गलती के हम सबको ढोना पड़ता है। तो ये सारा असर, ये तेल का खेल, ये पूरा बोझ आखिर में आकर टिकता कहाँ है? जवाब हम सब जानते हैं। इसका सबसे ज्यादा वजन एक आम इंसान को ही उठाना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि युद्ध सिर्फ नक्शों पर लकीरें नहीं बदलता, वो हम सबकी जिंदगी बदल देता है। और चाहे लड़ाई किसी भी वजह से हो, इतिहास गवाह है कि सबसे भारी बोझ हमेशा एक आम इंसान की कमर पर ही आता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि अगर हर लड़ाई, हर संघर्ष की कीमत आखिर में एक आम इंसान ही चुकाता है, तो फिर इन सबका असली फायदा किसे होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।